बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 में बड़ा दिलचस्प मैच कल खेला गया। हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की और जिस कामयाबी की तलाश थी शायद कप्तान मोहम्मद रिजवान को, वो इस तरह कप्तानी करते हुए जिस तरह दिखाई दे रहा है। तीसरी दफा हमने देखा है कि मुल्तान सुल्तान फाइनल में खेलने में पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाब हुई है। तो अगर इस पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन ने। आइए जाफर हुसैन से बात करते हैं कल के मैच के हवाले से। जाफर साहब, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है। जाफर साहब, कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? शहजादा मन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मतलब कि अपने इसमें प्रोग्राम में शामिल किया। कल के मैच तो ये समझ लें कि वेस्ट इंडियन प्लेयर का दिन था कल, और खास तौर पे जिस तरीके से पोलार्ड ने और जो उनके मेन बॉलर हैं उन्होंने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई, मैं समझता हूं कि लाहौर तो बिल्कुल ही आउट क्लास करके बाहर कर दिया एक तरह से। और मुल्तान सुल्तान ने अपने एक्सपीरियंस का शो दिखाया था कल, एक्सपीरियंस का मुकाबला था। और उन्होंने जिस तरह का कारकर्दगी दिखाई, मैं समझता हूँ जिस तरह पहले बैटिंग करते हुए स्ट्रगल हो रही थी उनकी टीम, उन्होंने बाद में वो कर दिखाया जो उनको एक हदफ हासिल करना चाहिए था। तो नो डाउट एक बहुत अच्छा मैच होना चाहिए था, जो कि एक तरफा मैच साबित हुआ। अच्छा जाफर साहब, कल हमने देखा कि जिस तरह पोलार्ड ने बैटिंग की, मोहम्मद रिजवान ने सहारा दिया। ओवरऑल अगर देखें तो तीसरी दफा फाइनल खेलने जा रही है मुल्तान सुल्तान की टीम। क्या कहेंगे उनकी कप्तानी के हवाले से? देखिए, कप्तानी तो नो डाउट अच्छी कर रहे हैं रिजवान, इसमें कोई शक नहीं है। और एक मंझे हुए खिलाड़ी भी हैं और मंझे हुए कप्तानी भी कर चुके हैं इससे पहले भी। और आपको पता है उनके अंदर जो है ना वो जरासीम हैं कप्तानी के, जो कि दिखाई देते हैं। मेन टीम में, कौमी टीम में भी उनके जरासीम दिखाई देते थे। लेकिन गो कि क्योंकि ये पीएसएल का मामला है और इसमें ज्यादातर सारे फॉरनर प्लेयर्स भी इसमें शामिल है, और आपकी जितने खिलाड़ी हैं वो कुछ जूनियर्स भी हैं, उनका सबका मिलाप है। तो मैं ये समझता हूँ कि रिजवान कप्तानी तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बॉलर्स को जिस तरीके से इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पीएसएल की बात की जाए तो इसमें मंझे हुए खिलाड़ी आते हैं, मंझे हुए टीम होती है, तो उसको खिलाना कोई इतना ज्यादा मुश्किल होता नहीं है मेरे ख्याल। अच्छा, मुश्किल होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इस टूर्नामेंट के अंदर मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग आउट क्लास जारी है। जिस तरह एहसानुल्लाह के साथ साथ अब्बास आफरीदी की बात करें तो हमें देखा जाए तो दो पाकिस्तानी अच्छे फास्ट बॉलर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुस्तकबिल में। नो डाउट है। देखिए, पीएसएल तो एक ब्रांड है ना, आपको मालूम है कि बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना वो निकलकर सामने आते हैं। जिस तरह माजी की बात कर लें तो हसन अली उनकी दरियाफ्त हैं, फहीम अशरफ वहाँ की दरियाफ्त हैं, और आसिफ अली वहाँ की दरियाफ्त हैं जो पीएसएल से निकलकर सामने आए। इवन ये कि जो अब जो टीम बनी है, जो तश्कील दी गई है अफगानिस्तान के खिलाफ, जो कौमी टीम तश्कील दी है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि साइन को उन्होंने लिया है। इसके अलावा आपके बहुत सारे ऐसे नए एहसानुल्लाह हैं, बहुत सारे ऐसे नए खिलाड़ी हैं जिनको शामिल किया गया है। और जाफर साहब, पूरे की पूरी नई टीम है। 9 लड़के जो हैं जो पिछले टी20 टीम में शामिल थे उन्हें शामिल नहीं किया गया। अब हम इसमें देखते हैं कि जो लड़के शामिल किए हैं, ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जिस खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी है वो टीम का हिस्सा तो जरूर बनते दिखाई दिए, लेकिन शायद अब्बास आफरीदी के साथ नाइंसाफी होती हुई जरूर दिखाई दी है। देखिए, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी को तो एकदम शामिल नहीं किया जाता ना। अब मीर जो है, आपका उसामा मीर जो है, वो उस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं और उन्होंने भी कुछ ज्यादा मैच नहीं खेले, वो भी यंगस्टर हैं। तो अगर आफरीदी को भी शामिल कर लेते हैं, उसामा मीर भी होते, फिर आपके नवाज भी हैं उसमें, फिर आपके इमाद भी हैं, तो इतने ज्यादा स्पिनर्स का हमने क्या अचार डालना था वहाँ पे अफगानिस्तान के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में अब ये है कि आगे जरूर मौका मिलेगा, क्योंकि आगे बहुत सारी सीरीज हैं आपकी। न्यूजीलैंड से सीरीज है, कौमी सीरीज बहुत हो रही है आपकी, जो होम सीरीज है। तो मेरे ख्याल में आगे मौका मिलेगा उनको, और दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पीएसएल में उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही, उन्होंने बहुत अच्छी विकेटें हासिल की और सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले वो बॉलर हैं। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। अच्छा, नाइंसाफ़ी की बात हो रही, तो दूसरे पे कल के मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स की कल हमने देखा कि बैटिंग मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुई है। जाफर हुसैन साहब, क्या वजूहत है कि एक बड़े मैच में उनकी टीम की बैटिंग लाइन मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई, जो 200 प्लस रन स्कोर करती दिखाई दे रही थी टीम? देखिए, ये हमारे लिए भी एक बड़ा शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि जिस तरीके से खेलती हुई आ रही थी, तो मैं समझता हूँ कि ये इतना चाहिए था। और अब जब ये कहना है कि इनकी जो है ना बैटिंग फ्लॉप हो रही है,
तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी खासी टीम थी और टॉस में बड़ा मुनस्सिर था, क्योंकि टॉस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले अगर बैटिंग की है तो उनको विकेट का अंदाजा होगा और बाद में ओस पड़ने के बाद की मुश्किल हो जाती है बैटिंग करना। तो मेरे ख्याल में उसी का फायदा उठाया है आपके मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करके, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेले गुज़श्ता मैच में, उन्होंने बनाया था और रिजवान खुद कर रहे थे जिन्होंने 33 रन बनाए 29 बॉलों पे। तो मैं समझता हूँ कि विकेट बड़ी मुश्किल से कर पानी और उससे रन बनाना इतना आसान नहीं था। जिस तरह हमने माजी में देखा कि बहुत ही फ्लैट विकेट बनाई हुई थी जो बॉलर्स के लिए कयामत हुआ करती थी, लेकिन कल की विकेट दोनों को सपोर्ट करती थी। बॉलर जो अच्छे बॉलर जो अच्छी बॉलिंग करेंगे उसको, अच्छी बैटिंग करेंगे तो वो उसको सपोर्ट कर रही थी। तो मेरे ख्याल में मैच में जिससे ये को प्लान नहीं करना चाहिए, तो मैच एक अच्छा होना चाहिए। आप गोल रिजवान ने अच्छी कप्तानी की वहाँ पे। अगर आप बात करें शाहिन आफरीदी की, तो शाहिन आफरीदी एक फिट है बहुत, उनके खिलाफ ने उनको छक्के भी मारे और उनकी ये समझ लें कि उनकी दुर्गत बनाई, वो भी एक वाज़ेह बन। अच्छा, कल बड़ी बातें हो रही है अनवर अली के हवाले से। जाफर हुसैन साहब जिस तरह कल उन्होंने विकेट हासिल की है फखर जमान की और बड़ी बातें हुई, उसके बाद कमेंटेटर ने बाकायदा तौर पर उनका इंटरव्यू भी लिया, काफी खुश दिखाई दे रहे थे अनवर अली। देखिए अनवर अली नो डाउट बहुत एनर्जेटिक प्लेयर है और जिस तरह वो पूरा इनका 8वां PSL है और जिस तरह पहले क्वार्टर ग्लैडिएटर की तरफ से खेलते रहे, बहुत करीब करीब जाके जो है ना उन्होंने मैच फिनिश भी किए और किसी मैच में वो रह भी गए। तो एक आउटस्टैंडिंग बॉलर है। अगर मैं इनकी माजी की बातें करूं तो 2006 का जो वर्ल्ड कप था अंडर 19 का, वो इन्हीं की बॉलिंग की वजह से इंडिया को शिकस्त दे के पाकिस्तान ने जीता था, जिसके कप्तान सरफराज अहमद भी थे। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं अनवर अली और क्रूशियल टाइम पे जब मौका होता है, जब एक टाइम चाहिए होता है कि इस मौके पे जो है ना हमें विकेट भी चाहिए, इस मौके पे हमें रन भी बचाने, और ऑलराउंडर हैं। बैटिंग की अगर बात की जाए तो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो अनवर अली ने कल 3 ओवर करके 13 रन से कि 1 विकेट हासिल, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एवरेज से उन्होंने बॉलिंग की और उनको होना चाहिए, क्योंकि बड़ा नाइंसाफी होती है उनके साथ, क्योंकि उनको भी जो है ना अगर जिस तरह मैचेस रहे और मौका मिलना चाहिए था किसी न किसी इंटरनेशनल मैच में, उनको अगर मौका मिलता T20 के तो वो बादशाह खिलाड़ी। अच्छा जाफर साहब, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद का मैच होना है, क्या कहेंगे इनके हवाले से? देखिए नो डाउट जिस तरह आज मैच होना है, आपको पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा वो जो है ना वो लीग टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। जी जी, मैं समझता हूँ कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। मुझे लग रहा है कि आज इस्लामाबाद को जीतना चाहिए, क्योंकि पेशावर ने कुछ और पिछला मैच इस्लामाबाद का एक अपराइट हासिल है। और आपको पता है कि शादाब खान कप्तान कौमी टीम के भी बन गए हैं, उनको कॉन्फिडेंस में उनका बड़ा बूस्टअप हुआ होगा और इस तरीके से अपनी टीम को भी लेके चलना है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दिखाई देंगे। अगर दूसरी जानिब देखें, अगर दूसरे जाविये से देखें तो मेरे ख्याल में एक 2 कप्तानों का एक मुकाबला होगा। एक हमारे ये समझ, अब तो साबका कप्तान कह सकते हैं, साबिक कप्तान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि T20 में कप्तानी की तब्दीली होती रहती है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह है कि आपका जो मेन कप्तान है, जिसके लिए कहा गया नजम सेठी ने भी के वनडे के हमारे यही कप्तान है और ये अगर चाहेंगे तो बिल्कुल कप्तानी कर भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर रेस्ट दिया गया है तो इसका मकसद ये है कि कप्तानी से हटाया नहीं गया, अभी वो कप्तान बरकरार हैं। यह है कि सीरीज के लिए आपने दूसरे कप्तान को नामजद किया है, तो उसमें जो है ना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो 2 कप्तानों का मुकाबला भी कह लें कि एक बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है। बिल्कुल बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है आज दोनों टीमों के दरमियान, और जो टीम इस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करेगी वो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में लाहौर कलंदर से मुकाबला करेगी, और जो टीम आज का मैच हारेगी वो पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन साहब आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
वक्फे से पहले हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया हुआ था जाफ़र हुसैन ने, और जिस तरह मैंने कहा था कि हमारे साथ तज्ज़िया निगार भी हमारे स्टूडियो पे मौजूद होंगे, तो इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में जमील अहमद साहब ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ साथ मज़हर अमान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है मज़हर अमान साहब भी। जमील साहब के पास आते हैं। सबसे पहले जमील साहब, कल के मैच को आपने देखा, कैसा देखा इस विकेट पे जहाँ पर पिंडी में काफ़ी रन हो रहे थे, 200 प्लस रन। कल हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान भी 160 रन बनाने में कामयाब हुई, लेकिन वो बड़ा फंस के रन बनाने में कामयाब। फिर लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जो पूरे ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरे टूर्नामेंट में बड़ी कामयाब जा रही थी, कल एक हमने देखा बिल्कुल फ्लॉप होती हुई उनकी बैटिंग लाइन दिखाई दी। और फिर कल प्लॉट की इनिंग को किस तरह देखेंगे, और उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान की। जी देखिए, कल का मैच जो है ना, ये क्वालिफायर का मैच था, और क्वालिफायर के अंदर सीधी सी बात है कि जो टीम जीती वो तो फाइनल में चली गई, और मुल्तान सुल्तान जो है तीसरी मरतबा लगातार जो है ना वो फाइनल खेलेगी। बड़े ऑनर की बात है। और जहाँ तक लाहौर कलंदर की बात है, तो लाहौर कलंदर की जो हिस्ट्री इस PSL 8 में रही है वो ये रही है कि 7 मैच में उन्होंने जब पहले बैटिंग की तो 7 मैच वो जीत गए, और जिन 3 मैचों में उन्होंने बाद में बैटिंग की वो तीनों मैच वो ग्रुप के हार गए थे। तो टॉस का बड़ा अमल दखल था कल, रिजवान ये सोच कर आए थे। नहीं देखिए, जो टीमें होती है ना वो एक दूसरे की कमजोरी उनको पता होती है कि अगर हमने टॉस जीता तो हमने क्या किया। तो वो जो स्ट्रेंथ होती है ना, हर टीम अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रही होती है। तो इनकी जो उनको पता है कि अगर हमने इस विकेट पे 160-70 रन कर लिए तो बनाना जो है ना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर टीम के अंदर इस तरह फंस के खेलने वाले प्लेयर जो है ना वो नहीं होते हैं। तो अब जो क्या कहते हैं, जब देखिए इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम हुई हैं। जो हम देखते थे ना मैचेस, पिंडी में मैचेस हो रहे थे, वो फ्लैट पिचेस थी। जो बातें मैं यहाँ करके गया था वो इंजमाम उल हक ने की हैं कि जो आपने बाउंड्री छोटी की है ना, उसका नुकसान हो रहा है। उसका नुकसान, क्योंकि जब इंटरनेशनली जाएंगे ना तो ये हमारे प्लेयरों को इसका नुकसान होगा। मैंने कहा था कि एक तो फ्लैट पिचेस है, एक तो आपने बाउंड्री जो है ना वो छोटी की हुई, और इतना तेज ग्राउंड है, जो रन आपको इतने रन बन रहे हैं ना, 250 रन, 240 रन, 263 रन। तो ये अब यहाँ पर जो है ना ये जो पिच है, ये देखें ये डबल पेस पिच थी, ये आसान नहीं था यहाँ बैटिंग करना। एक तो ये दूसरी बात ये कि गेंद यहाँ पर सीम भी हो रहा था, यहाँ पर गेंद स्विंग भी हो रहा था। तो और वहां पर ये नहीं, यहाँ गेंद स्पिन भी हो रहा था, वहां नहीं हो रहा था। वहां आप देखें ना, जिस गेंद पे अब्दुल्ला शफीक आउट हुए लेग बिफोर, वो गेंद जो है ना वो अंदर आया उसका। तो वो इस तरह अगर हम देखते हैं, और फिर देखें जो गलतियां की है ना, जिस तरह लाहौर कलंदर ने 4 से 5 कैचेस गिराए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये 130-40 रन तक भी इनको महदूद कर सकते थे अगर अच्छी फील्डिंग करते। फील्डिंग भी खराब हुई, 160 रन उन्होंने करा दिए। और मैं ये समझता हूं कि 160 रन जो है ना इतने मतलब नहीं थे कि इस ऐसा मैच हो कि 76 रन में पूरी टीम आउट हो जाए और 86 रन से जो है ना वो मैच हार जाए, और मतलब 50 रन के ऊपर 8 खिलाड़ी आउट हो जाए। मतलब आपको शायद याद होगा, एक मैच पहले भी हो चुका है इनका ग्रुप के अंदर, जब इनके 7 खिलाड़ी जो है ना 50 रन पे आउट हुए थे, जिस मैच के अंदर सिकंदर जो है ना रजा ने 71 रन की इनिंग खेली थी कोयटा के खिलाफ, और फिर 148 तक पहुंचे थे, और फिर ये मैच जीत गई थी लाहौर। तो इस तरह जो है ना इनकी बैटिंग के अंदर ये उतार चढ़ाव जो है ना वो हमने देखा है। लेकिन कल जो है ना एक बात जो है ना जिसकी बहुत तारीफ करना पड़ती है, वो थी कप्तानी रिजवान की। रिजवान ने कल जिस तरह अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया है, जबरदस्त कप्तानी की है, और मैं समझता हूं कि काफी हद तक क्रेडिट जो है वो इस मैच के जीतने का, ये रिजवान की जो कप्तानी है ये उसको भी जाता है। बिल्कुल, कप्तानी है जो उसको भी जाता है। मजहर साहब क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? पहले मैं ज़रा अनवर अली के हवाले से बात कर लूँ। पिछले चंद मैचेस में हमने देखा कि महंगे तरीन बॉलर दूसरे PSL के साबित हुए थे, 66 रन देकर अनवर अली। लेकिन जिस तरह उनकी कारकर्दगी, ये बैटिंग में उन्होंने प्रूव किया, फिर जाके बैटिंग में रन किए थे, शायद अपना बोझ कम किया था। लेकिन कल के मैच में जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से अनवर अली के? देखिए, जहाँ तक अनवर अली का तारिक, अनवर अली जो है बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, और जो आप कह रहे हैं कि जो है इन्होंने 66 रन दिए पिंडी में, वहाँ पर कौन से बॉलर ने जो है रन नहीं दिए? एक तो वहाँ पर जो है फ्लैट पिचेस बना दी थी, और उसके साथ साथ जो है बाउंड्री छोटी थी। अगर आप वहाँ पर पूरा शॉट नहीं भी लगता तो जो है ना आधा शॉट भी लगता तो वो जो है ना ग्राउंड से बाहर चली जाती है बॉल। जहाँ तक जो है अनवर अली की बैटिंग के बारे में मुकम्मल तौर पर अगर इसको जैसे देखें, पाकिस्तान टीम के अंदर इसको लेकर आए थे, हमारे यहाँ सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये होती है कि जब हम जो है प्लेयर को लेकर आते हैं तो प्लेयर तो जब बनना शुरू होता है उस वक्त तक तो हम अपनी टीम में रखते हैं, और जैसे ही जो है वो टीम में एडजस्ट होने लगता है और एक मुकम्मल ऑलराउंडर बनने के करीब होता है तो आप उसको जो है ना बाहर निकाल देते हैं। तो अनवर अली के साथ भी यही हुआ
ये एक ऑलराउंडर था, ऐसा ऑलराउंडर था कि आप इसको अगर थोड़ा सा और चांस देते तो मैं समझता हूँ कि जो है ये जो है आपके लिए लंबा, जिस तरीके से रजाक और अजहर अली जो थे, अजहर महमूद, ऐसे जो है ना ये आपके पास मिल सकते थे। मगर वही हमारे साथ यही मसला है कि हमने जो है इसको जो है बनाने जब बनने के करीब आया हमने इसको बिल्कुल छोड़ दिया। और मगर इसकी आप जो है ना देखें कि इस लड़के के अंदर जो है, अनवर अली के अंदर जो है फील्डिंग T20 का मवाद बहुत भरा हुआ है। और आप उसकी फील्डिंग देख लें, आप उसकी जो है कहीं भी खड़ा होगा वो 100% दे रहा होगा, अब बॉलिंग कर रहा होगा। अब कल की बॉलिंग को देखने दे, अब जो जहां तक आप बात जो कर रहे हैं वो पिंडी की विकेटों की बात कर रहे हैं, पिंडी की विकेटों में कोई भी बॉलर बॉलिंग नहीं कर सका। सारे के सारे जितने भी बॉलर हैं वो बॉलर भरपूर पिटे हैं। और यहाँ पर जो है थोड़ी सी उसको जो है ना पिच अच्छी मिली है, थोड़ी सी मिली है। आप देखेंगे उसके अंदर जो है जिस तरीके से उसने मेन विकेट ली है फखर जमान की, और देखें किस तरीके से जो है इन स्विंग था उसका, और बेहतरीन बॉल की। तो और इसके साथ साथ जो है मैं समझता हूँ कि जो है बेहतरीन बैट्समैन भी है। कोयटा, जब कोयटा ग्रेडिएटर के अंदर था तो आपने इसको देखा होगा, एक इनिंग्स में इसने आखिर में 25-26 रन मारे, उसके बाद जो है ये जो है इसको पूरा टाइम मिलता नहीं है। इस ऑलराउंडर को जो है अगर जो है ज्यादा ओवर मिल जाए, 4-5 ओवर मिल जाए सेट होने के बाद ये खेलेगा। इसको ज्यादा आखिर में जो बॉल मिलती है वो बॉलें ये मिलती है, 5-6 बॉलें मिल गई, 7 बॉलें मिल गई, 8 मिल, तो 8 बॉलों के अंदर जो है ना आपने जाकर शॉट ही मारने होते हैं, आपने वहां पे जो है ना सेट नहीं होना था। तो अगर हम जो है ना अगर अच्छा ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं तो ऑलराउंडर को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो है ना आप जो है ना थोड़ा टाइम दें, जब बनने का टाइम आ जाए फिर उसको बाहर निकाल दें। और जहां तक कल की मैच की ताल्लुक है, ये तो अनवर अली का ताल्लुक है। अब जो कल का जो मैच है, कल का मैच आप देखेंगे जो है टोटल डिफरेंट था। जब वो पिच देखें, जब मैच स्टार्ट हुआ तो पिच से लग ही रहा था कि जो जिस से उस्मान जो है शॉटें मार रहे थे और शॉट उसके बैट पे नहीं आ रही थी, मगर वो शॉटें मारे जा रहे थे। तो जो है पिच से ये पता चल रहा है पिच में सीम भी है, स्विंग भी है, इसके अलावा थोड़ा बॉल फंस के भी आ रहा है। तो जो है रिजवान ने तो उसको रीड कर लिया और रिजवान ने फिर उसी के मुताबिक जो है खेलना शुरू किया। उनको ये एक आइडिया हो गया था कि हम जो है ना अगर 150-160 रन बना लेंगे तो ये विकेट ऐसी नहीं है कि जो है इतनी आसानी से जो है ना बनानी देगी। उन्होंने वही अगर 160 रन का टारगेट दिया। उसके बाद जो है जिस तरीके से जो है बैटिंग उन्होंने स्टार्ट की, उन्होंने बैटिंग ऐसे स्टार्ट नहीं की कि उन्होंने जो भी बैट्समैन आया उसने हिट किए, उसने कोई भी जो है इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश की। जिस तरीके से जो रिजवान ने और जिससे पोलार्ड ने, दोनों ने जैसे इनिंग्स खेली है, पहले देखेंगे जब रिजवान थे रिजवान ने बिल्ड की, उसके बाद उन्होंने शॉटें भी खेली। उसके बाद जो है जब वो पोलार्ड की बारी है तो पोलार्ड ने देखे किस तरीके से इनिंग्स खेली। तो ये दोनों टीमों के दरमियान जो है ना एक तो कैप्टनशिप का भी बहुत बड़ा था कि कैप्टन जो है वो बहुत ही एग्रेसिव खेला और बहुत अच्छे तरीके से खेला और उसने पूरी टीम को मैनेज कर दिया। तो यही उसकी जो है ना मुल्तान सुल्तान की जो जीत का जो सेहरा है वो जो है वो उसके साथ इसीलिए गया कि उसकी कैप्टनशिप, उसकी बैटिंग और उसके साथ साथ उसकी फील्डिंग और मतलब जो है ना जो आप देखेंगे मुल्तान सुल्तान जो है ना जो टॉप में आई है टीम, उसने वो कारकर्दगी करके दिखाई है और उसने साबित किया कि वो जो है ना बेहतरीन टीम है और इसीलिए जो है वो आई और इसीलिए जो है वो अब फाइनल में भी पहुंच गई है। तो अब जो है मुश्किल जो है अब यहाँ पर जो है ना आज का मैच मुश्किल है। जैसे पेशावर ज़ल्मी है, उसके साथ जो है वो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के बाद फिर उसको जो है ना दोबारा से जो है वो टीम जो है ना थोड़ी सी बात अब्बास आफरीदी के हवाले से कर लें। कौमी टीम का स्क्वाड का ऐलान हुआ, पाकिस्तान सुपर लीग के लीडिंग बॉलिंग के रूप में सामने आए हैं अब तक अब्बास आफरीदी। टीम में ना होना सेलेक्टर की नज़र में शायद वो मुतासिर नहीं कर सके। आपने 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया, 15 रुकनी स्क्वाड है, उसके साथ 3 रिजर्व प्लेयर्स हैं। अगर आप चाहते तो इब्रार की जगह अब्बास आफरीदी को भी रिजर्व प्लेयर पर रख सकते थे। नहीं, उसको तो स्क्वाड में होना चाहिए था मेरे हिसाब से। उस वक्त उसने 22 खिलाड़ी आउट किए हुए तो शायद 23 कर दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद वसीम जूनियर को जो इन्होंने लिया है ना, तो देखें जब आपने फ़हीम अशरफ को ले लिया ना तो फिर मोहम्मद वसीम जूनियर की जो है ना जगह नहीं बनती। तो आपको अब्बास आफरीदी को लेना चाहिए था। जब आपने अमाद वसीम को ले लिया तो फिर नवाज की जगह नहीं बनती थी, आपको उसामा मीर को लेना चाहिए था। ये 2 चीज़ों पर तो मेरा मतलब शुरू से वो था कि अगर आपने वो करना था ना तो इनके साथ मतलब वो ये ज्यादती इन बच्चों को, इन लड़कों को जरूर जो है ना टीम के लड़कों को जरूर लेना चाहिए। जमील साहब इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है रियाजुद्दीन साहब ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है और विनर्स टीम का हिस्सा भी है। रियाज साहब क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? बड़ा जबरदस्त मैच रहा। मुल्तान सुल्तान तीसरी दफा पाकिस्तान सुपर लीग में फाइनल खेलने में कामयाब हुई। जी बिल्कुल शहजादा, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है
और अगर तो ये परफॉर्मेंस बिल्कुल ही हकीकी परफॉर्मेंस है तो फिर मतलब ये कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी उसमें तो फिर ये मेरे ख्याल से जीत भी सकते हैं और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह ये 2 मरतबा जीत लेंगे। लेकिन कल के मैचेस के बारे में जो है बड़े शुभों को शुभात पाए जाते हैं, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन लोग जो है मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं कि ये कलंदर की टीम जो इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही थी, इतनी जेल होकर खेल रही थी और इनका बॉलिंग अटैक जो था सबसे अच्छा नजर आ रहा था, वो कैसे मतलब रेत की दीवार साबित हो गई और किस बॉलिंग तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त की है इसमें। कल के मैच में 160 रन पर जो है मुल्तान सुल्तान को आउट किया है। मुल्तान सुल्तान के जो बैटर्स हैं उनमें सिर्फ पुलाडी कामयाब हुए बैटिंग करने में और उसके साथ मोहम्मद रिजवान है। बॉलिंग तो मुनासिब रही है कल के मैच में लाहौर कलंदर्स की। हाँ नहीं रही होगी, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी के 1 ओवर में 20 रन बने तो ये भी है एक तरफ। लेकिन ठीक है 160 रन हम ये नजर थे कि शायद 180 के 190 रन बनेंगे और जिस तरह से ट्रेंड चल पड़ा था कि 200 और 200 से 200 टीमें बना रही थी, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन ये कि बहरहाल मतलब 160 से इसलिए बुरे नहीं थे कि उन्होंने जो है उसको मतलब काबू कर लिया। और आप ये देखें कि 84 रन की फतह जो है एक बहुत बड़ी फतह है। तो मैं ही समझता हूं कि अब फाइनल में भी उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और देखना ये हुआ कि लाहौर कलंदर जो है जाहिर है उसको एक मौका और मिलेगा और एक मैच वो और खेलेगी जो भी बातें होगी दूसरे एलिमिनेटर की। तो मैं ये समझता हूं कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही मुल्तान सुल्तान की, लेकिन ये कि जिस तरह से लाहौर कलंदर हारी है तो ये जो है आप ये समझ लें कि अभी तक जो ये PSL 8 एडिशन जो है इतने शानदार तरीके से हो रहा था और सनसनी मैचेस हो रहे थे और लोगों को मतलब एक बड़ा अट्रैक्शन इसमें पाया जाता था। और एकदम से जो मैच हुआ इससे जो है मतलब बहुत से लोग जो है बड़े मायूस हुए हैं और खासतौर से मतलब इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो कतई तौर पर मुनासिब नहीं लगती। बिल्कुल रियासत, बड़ी जबरदस्त बात आप कहते हुए नजर आए। इस वक्त अब हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी कौमी टीम के स्क्वाड के हवाले से भी और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उम्दा कारकर्दगी बॉलिंग में जो दिखाई है खासकर अब्बास आफरीदी, उनके हवाले से बात हो रही थी। मज़ीद भी बात कर लेते हैं। जमीन साहब, जिस तरह ये टीम के हवाले से बात चल रही थी, आपने कहा कि मोहम्मद नवाज़ की जगह जो है अगर दूसरे स्पिनर्स को मौका दिया जाता या फिर अब्बास आफरीदी को टीम में शामिल कर लिया जाता, वसीम जूनियर की जगह किसी और प्लेयर्स को शामिल किया जाता, कुछ चेंजिंग इसमें आप देख रहे थे कि अगर इन्हें इंक्लूड कर दिया जाता, मजीद नवाज़ और शान मसूद को ड्रॉप आराम का मौका उन्हें भी फराहम कर दिया जाता तो वो बेहतर होता? देखें, मैं बताऊँ आपको, जब एक टाइम होता है, कारकर्दगी प्लेयर से हर वक्त नहीं हो रही होती है ना। अब T20 आपने कराया, PSL की बुनियाद पर आपने लड़के लिए ना, तो जब टीम अनाउंस हुई तो उस वक्त जो है ना आपने देखा कि अब्बास आफरीदी के 22 आउट थे, तो सब ये सोच रहे थे यार कि इसको भी आना, और उसने उस जगह पे आउट किए जब हर बॉलर जो है वो उसको रन्स पड़ रहे थे। लेकिन इसने जो है ना जबरदस्त बॉलिंग, हैट्रिक भी की इसने, 5 खिलाड़ी भी एक इनिंग में इसने आउट किए। तो मैं समझता हूँ कि अगर मोहम्मद वसीम जूनियर जो है उनकी जगह पे इनको शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि जब फ़हीम अशरफ टीम में है तो वसीम जूनियर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती मेरा ख्याल है, तो ज़्यादा मुनासिब था। दूसरा ये कि नवाज की जगह पे अगर उसामा मीर को शामिल कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, और अगर शान मसूद को भी रेस्ट करा के किसी यंगस्टर को अगर दे देते, हसीब को दे देते मौका, तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो नौजवान जितने भी खिलाड़ी थे वो तकरीबन तभी सभी मतलब टीम में आ जाते। और हमें जब तक टीम अगर बनानी और खड़ी करनी है तो हार और जीत से जो है वो बेनियाज होकर जो है ना वो खेलना पड़ेगा। बिल्कुल जमीन साहब, आज का मैच जारी है जिस तरह आज होना है दोनों टीमों के, इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान। तो हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आज के मैच में टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? वो तो देखें, उनकी तो स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है ना, उनका फैसला तो दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह की ये वो है, ये ज़रा सी मुख्तलिफ जो है ना, पीछे अब देखना ये कि आया कि मैच उसी पिच पर हो रहा है जो कल हुआ था, या फिर जो है ना क्या कहते हैं कोई चेंज हुआ है, वो पिच उन्होंने कोई चेंज किए। बहरहाल वो तो जब मैच होगा उसके बाद अंदाजा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो है ये काफ़ी हद तक दुरुस्त है। और उसकी एक वजह यह है कि ये जो इनकी जो बैटिंग है, वही इनकी स्ट्रेंथ है पेशावर ज़ल्मी की। अगर आप गौर करें
मतलब जो ऊपर से जो ना बाबर भी रन कर रहे हैं, साइम अयूब भी कर रहे हैं, हारिस भी कर रहे हैं, फिर वो क्या कहते हैं कैडमोर भी रन कर रहे हैं। तो मतलब इनकी जो है ना, तो इनके पास असल जो सबसे कमजोरी है ना इनकी, वो इनकी बॉलिंग है पेशावर की। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो ना ये फैसला मैं समझता हूँ कि जो किया है ये फैसला दुरुस्त फैसला है। बिल्कुल दुरुस्त फैसला। क्या कहेंगे मजहर साहब इस फैसले को? देखिए फैसले तो जो ना जो कर रहे हैं बिल्कुल सही फैसले। इस्लामाबाद का है आज का अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है, बिल्कुल सही जारी बात है। जो है ना चाहते हैं कि देखें दोनों टीमों के दरमियान जो है ये तीसरे नंबर की टीम है। जिस तरीके से इस्लामाबाद की टीम है, आप उस हिसाब से देखें तीसरे, और पेशावर ज़ल्मी जो है वो चौथे नंबर पे। और मैं समझता हूँ कि जो है ना पेशावर ज़ल्मी से बेहतर टीम जो है ना इस्लामाबाद नजर आ रही है, क्योंकि उसका कम्बिनेशन वो बॉलिंग और बैटिंग का अच्छा है, और उसके ज़्यादा बैटिंग का ताल्लुक है। बैटिंग जो है उनकी जो है लंबी है, और पेशावर ज़ल्मी की आप देखें पेशावर ज़ल्मी के पास जो है ना बैटिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर उसके साथ साथ जो है जिस तरीके से उनकी बॉलिंग है, बॉलिंग उसकी वीक है कि वो जो 250 रन को डिफेंड ना कर सके। तो यही इस वक्त भी, मगर इस वक्त जो है ना जो पिंडी की पिच को हम बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, हम जो है ले आते हैं इसको जो है यहाँ पर लाहौर में। तो लाहौर में टोटल जो चीज़ जो है डिफरेंट है, वो एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरीके से जो है ना पिच बनाई गई है, पिच यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है कामयाब जो है ना, जो बैटिंग के लिए कामयाब होगा वो ज़्यादा, मैं समझता हूँ ये बेहतरीन पिच उसके लिए, बाबर आजम के लिए, और साथ साथ जो है साइम अयूब के लिए जो है बेहतरीन पिच होगी। क्योंकि जो है ना जो पेशावर की टीम अगर आप देख रहे हैं, पेशावर की टीम में ज़्यादातर जो है ना हार्ड हिटर है और वो स्ट्रोक प्लेयर है, और ये इस वाली पिच पे जो है ना स्ट्रोक प्लेयर इतने ज़्यादा करामत नहीं होते हैं। पोलार्ड ने ठीक है किया है, मगर उसने भी जिस तरीके से किया बहुत सेंसिबल। अच्छा, कप्तानी कल बड़ी ज़बरदस्त, जिस तरह जमील साहब कह रहे थे कि रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त कल कप्तानी की, तो आज के मैच में अगर देखें तो मौजूदा कप्तान T20 के शादाब खान है, वो टीम की क़यादत कर रहे हैं इस्लामाबाद की। दूसरी तरफ देखें तो जो हमारे साबका कप्तान थे T20 के बाबर आजम, जिसे रेस्ट कराया गया है अफगानिस्तान के सीरीज़ के लिए, वो कप्तानी कर रहे। तो कप्तानी को कैसा देखेंगे इस मैच में आप? कप्तानी जो है देखें वो जहाँ तक जो है इस्लामाबाद की टीम का ताल्लुक है, वो अपनी जगह पर बेहतरीन कैप्टनशिप कर रहे हैं, और शादाब जो है वो वैसे ही एग्रेसिव प्लेयर है, और ज़्यादा जो है ना फ्रंट से आके लीड कर रहा है। कभी कभी जब बैटिंग की जरूरत होती है तो वो देखें ऊपर आके उसने जो है रन करता है, और ज़्यादा जो है ना बाबर आजम का देखें दोनों का स्टाइल जो है ना कैप्टनशिप का और खेलने का जो है ना टोटल डिफरेंट है। बाबर आजम जो है वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, वो कूल तरीके से जो है ना अपनी टीम को जो है ना लेके चल रहा होता है। तो बादल जो है ना दोनों कैप्टन जो है दोनों डिफरेंट स्टाइल के कैप्टन है। एक एग्रेसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और एक जो है थोड़ा सा जो है वो एग्रेसिव नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड करता हुआ नजर आता है। मजहर रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को भी इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते टेनिस के हवाले से एक पैकेज देखते जाएँ, जो नवा इंडस फार्मा टेनिस चैम्पियनशिप जो है कराची क्लब में मुनक्किद हो रही है, और यहाँ इसी इवेंट का एक हिस्सा बीच व्यू पे हमने देखा कि वहाँ पर बीच टेनिस चैम्पियनशिप भी मुनक्किद की गई है। तो इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज भी तैयार किया, वो पैकेज भी देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।